Yes, so good afternoon to everyone. Good afternoon everyone बेटा. चलिए start करेंगे. Our topic is minutes of the meeting today for BCR, right? तो last हमने क्लास में discuss किया था about what हमने क्या उसमें किया था last क्लास में. इसमें जो उसमें हमारा लेटर्स था वो हो गया था, ठीक है, काइंड ऑफ लेटर्स ही थे उसमें तो हमारा फाइन. तो वो हमने कंप्लीट किया था बेटा उसमें, और हमने सर्कुलर्स और मेमो का भी पार्ट सीख ही लिया था लास्ट क्लास में, ठीक है. वो भी एक छोटा सा पार्ट है, रिपीट होता है, आ जाएगा क्वेश्चन आपका उसमें, तो वो ध्यान रखना है. सर्कुलर एंड मेमो बनाना वो मैंने आपको बताया. आज की क्लास में हम लोग करेंगे अपना क्या बनाएंगे, मिनट्स ऑफ द मीटिंग. सो आ जाइए सब, प्रेजेंट हो जाइए क्लास में. स्टार्ट करते हैं मिनट्स ऑफ द मीटिंग. बहुत सिंपल होता है, ज्यादा बड़ा नहीं होता, तो एकदम शॉर्ट भी नहीं होता, छोटा सा पार्ट है, मीडियम पार्ट. पूरे के पूरे 5 नंबर दे देगा. फॉर्मेट अच्छे से कर दो, क्लियर रखो, प्रेजेंटेशन अच्छे से बना दो, बस ठीक है. तो आइए बात करते हैं मिनट्स ऑफ द मीटिंग की. तो हम स्टार्ट करेंगे फॉर्मेट से, बट बिफोर दैट छोटा सा एक इंट्रोडक्शन क्या है मिनट्स ऑफ द मीटिंग के बारे में बेटा, वो सुन लो. देखो, कंपनी में जब भी बिजनेस मीटिंग्स होती है ना, जैसे कि जनरल मीटिंग हो गया, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग हो गया, या एम्प्लॉयज के इंटरनल की ही मीटिंग होती है, इंटर डिपार्टमेंटल मीटिंग हो गया, ये सब ठीक है. तो जब मीटिंग होती है ना, तो मीटिंग से पहले एजेंडा बनाया जाता है. आप लोगों ने आई डोंट नो कभी कॉन्फ्रेंस अटेंड किया है या नहीं, सेमिनार या कॉन्फ्रेंसेस. दैट इज द बेस्ट एग्जांपल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीटिंग एंड व्हाट इज द एजेंडा. एजेंडा समझने के लिए तो वो बहुत ही बेस्ट है. तो जैसे कॉन्फ्रेंसेस होते हैं या सेमिनार होते हैं, उसमें क्या होता है बेटा, उसमें ना रिसर्च स्कॉलर्स जो होते हैं ना, वो अपने रिसर्च पेपर प्रेजेंट करने जाते हैं कॉन्फ्रेंसेस में, ठीक है. जो वो रिसर्च लिखते हैं पेपर को, वो प्रेजेंट करते हैं वहां पे. तो वो होता है हमारा कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार में, ठीक है. तो कोई भी कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार जब होती है ना, ओके, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करी है आप लोगों ने स्कूल लेवल पर, फाइन. तो हाँ, तो कॉन्फ्रेंस जब होता है ना बेटा, तो उसमें कॉलेज लेवल पे जो कॉन्फ्रेंसेस होते हैं ना, उसमें पेपर प्रेजेंटेशंस होते हैं, ठीक है. तो उसका अब चाहे इसको आप मीटिंग से रिलेट कर लो, चाहे आप इसको समझो कि कॉन्फ्रेंस में ही हो, कुछ भी हो, मीटिंग में ही सपोज कर लो, मीटिंग ही है तो मीटिंग ही है, तो बेटा पहले एजेंडा बनाया जाता है. एजेंडा होता है द फॉर्मेट ऑफ द मीटिंग, लाइक कंप्लीट अ ब्लूप्रिंट कि क्या होने वाला है. एजेंडा में ये होता है कि शेड्यूल फिक्स होता है, इस डे पे होगा मीटिंग, ओके, टाइमिंग ये रहेगी. और अगर सपोज करो मीटिंग हमने 9 से 12 का डिसाइड किया है, हार्डली 9 से 11 रखते हैं, चलो 9 से 11 का डिसाइड किया है कि इस 2 घंटे मीटिंग चलेगी, तो मीटिंग से पहले जो ये 9 से 11 का जो हिसाब है ना, इसका एजेंडा बनाया जाएगा. एजेंडा में क्या मेंशन होगा कि 9 बजे मीटिंग स्टार्ट हुई. जब स्टार्ट हुई तो इन्होंने स्पीच दिया, इंट्रोडक्शन स्पीच हुआ, ठीक है, इतने से इतने मिनट इंट्रोडक्शन चला, फिर सबने टी ब्रेक लिया, मतलब टी और ब्रेकफास्ट का ब्रेक होगा. तो वो शेड्यूल आप उसमें दिखाओगे कि इतने से इतने टाइम मीटिंग हुआ, तो उसमें ये शेड्यूल हमने करा, ठीक है. फिर 3-4 स्लॉट्स में और डिस्कशन हुए रिगार्डिंग दिस मैटर, वो टॉपिक भी लिखना होता है कि किस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है, और कितना टाइमिंग मिलेगा सबको बोलने के लिए. और लास्ट में जो होता है ना बेटा, 5-10 मिनट, हम जो मीटिंग खत्म होने वाली होती है, उसमें 5-10 मिनट हम जो टाइम बचाते हैं, वो होता है वोट ऑफ थैंक्स के लिए. वोट ऑफ थैंक्स में क्या होता है, जितने भी पार्टिसिपेंट्स वहां होते हैं बिजनेस मीटिंग्स में, ठीक है, या कॉन्फ्रेंसेज में, हम सबका थैंक यू करते हैं. या जितने भी जूरी मेंबर्स थे उसमें, जो चीफ गेस्ट थे, उन सबको थैंक यू किया जाता है, उन सबको बुके दिया जाता है, उन सबको फेलिसिटेट किया जाता है. 10-15 मिनट टाइमिंग जो होता है वो इसी के लिए होता है, ठीक है. तो वोट ऑफ थैंक्स करके मीटिंग को क्लोज किया जाता है, जिसे हम कंक्लूजन भी बोलते हैं, ठीक है, मीटिंग के केस में. तो वो होता है आपका एजेंडा, जिसमें पूरा स्ट्रक्चर तैयार हुआ कि मीटिंग इतने बजे स्टार्ट हुई, और पूरे मीटिंग के दौरान क्या क्या स्लॉट अवेलेबल थे और उसमें क्या क्या बातें हुई. तो और जो बातें हुई ना बेटा, जो भी पूरा डिस्कशन हुआ है, लाइक इस बंदे ने ये कहा, उसने ये इंपॉर्टेंट बात बताई, ये स्ट्रैटेजीज बनाई गई, उस मीटिंग में जो भी हुआ ना, वो जो रिकॉर्ड तैयार होता है वो होता है मिनट्स ऑफ द मीटिंग. मिनट्स ऑफ द मीटिंग क्या होता है कि आप पूरा रिकॉर्ड तैयार कर रहे हो कि पूरी मीटिंग में हुआ क्या. एक पर्सन को बिठाया जाता है एज अ सेक्रेटरी, वो वहां अपॉइंट होता है. जैसे होता है ना, आप लोगों ने मूवीज में देखा होगा, जब सुनवाई होती है कोर्ट में, तो कोर्ट में जो सुनवाई होती है, तो उसमें जितनी भी प्रोसीडिंग्स चल रही होती हैं,
जो डिफेंडर होता है और जो गिल्टी पार्टी होता है, गिल्टी पार्टी जो होती है और जो आपका जो है एक्यूज पार्टीज हैं, ठीक है, और जिसने भी एक्यूज लगाया है, वो सब क्या होता है, जितना भी उनका प्रोसीडिंग्स चल रहा है वो सारा रिकॉर्ड रखा जाता है कि अच्छा ये वाला गवाह आया कोर्ट में, ठीक है, विटनेस बॉक्स में उसे बुलाया गया, इस पर्सन ने ये गवाही दी, तो पूरा रिकॉर्ड होता है। रिकॉर्ड कौन करता है? स्टेनोग्राफर, ठीक है। कोर्ट में स्टेनोग्राफर होते हैं जो अच्छी खासी उनकी टाइपिंग स्पीड होती है, ठीक है। स्टेनोग्राफर माना ही जाता है अपनी टाइपिंग स्पीड के लिए। तो खच 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 एकदम जो टाइपर चलता है, वो टाइपराइटर चलता रहता है ना कोर्ट में, आपने सुना होगा उसकी आवाज, ठीक है। वो सारे स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करता रहता है कि ड्यूरिंग दिस प्रोसीडिंग्स, ड्यूरिंग दिस कोर्ट प्रोसीडिंग्स, सुनवाई जो हुई, सबने क्या लीगल रिकॉर्ड्स यहाँ पे रखे, सबने क्या स्टेटमेंट दिए, ठीक है। और अगर लास्ट में जो भी जज जब फैसला सुना देंगे तो वो भी उसमें रिकॉर्ड बन के फिर जाके वो तैयार हो जाता है, आपका पूरा एक केस लॉ बनता है फिर आपका उसका, ठीक है। हम कभी कोर्ट गए ही नहीं, भगवान ना करे कभी कोर्ट जाने की जरूरत पड़े, ठीक है, बट मूवीज में देखा ही होगा ये ऐसे होता है, ठीक है। तो वही है कि ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कि जैसे वहां पे रिकॉर्ड किया जाता है, हु रिकॉर्ड, स्टेनोग्राफर रिकॉर्ड्स। बिजनेस में भी कोई सेक्रेटरी अपॉइंट कर दिए जाते हैं या कोई भी अथॉरिटी पर्सन जो उस बिजनेस की पूरी जो भी डिटेल्स है उसको रिकॉर्ड करेंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है उस रिकॉर्ड का नाम होता है मिनट्स। ओके, मिनट्स ऑफ द मीटिंग बोलते हैं हम उसको। तो ठीक है, चलिए, जब मैंने आपको ये बता दिया कि वो एजेंडा क्या होता है, मिनट क्या होता है, तो अब जरा उसके फॉर्मेट पे भी बात कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि आना तो अल्टीमेटली वही है, बनाना तो वही है, ठीक है। आइए चलिए बात करते हैं मिनट्स ऑफ द मिनट्स ऑफ द मीटिंग से पहले ना, अच्छा बेटा सुनो, कभी कभी ना क्या हो सकता है, कभी कभी क्या पता खाली एजेंडा बनाने को आ जाए, कभी कभी खाली मिनट्स बनाने को आ जाए, कभी कभी दोनों भी बनाने को आ जाए। एजेंडा भी ड्राफ्ट करिए और मीटिंग भी ड्राफ्ट कीजिए। तो आपको मैं इंडिविजुअली सिखाता हूँ, ठीक है। आइए हेडिंग डालेंगे मिनट्स ऑफ मीटिंग्स। मीटिंग से पहले तो हम एजेंडा, मिनट से पहले हम लोग एजेंडा बनाएंगे। एजेंडा ऑफ मीटिंग, एजेंडा ऑफ मीटिंग। एजेंडा का फॉर्मेट दे देता हूं, ठीक है। एक एक्सरसाइज तो हम यहाँ करने ही वाले हैं, तो वो एजेंडा बहुत सिंपल होता है। एजेंडा आप लोग कर लेना, मिनट्स आप लोगों को थोड़ा लिखने में दिक्कत होगा तो मिनट्स में आपको लिख के दिखाऊंगा, फिर उस क्वेश्चन को तुम पूरा कर लेना, ठीक है। आइए करते हैं बेटा एजेंडा ऑफ द मीटिंग। देखो, एजेंडा ऑफ द मीटिंग जो है ना, उसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है, वो मत भूलना, ठीक है। स्ट्रक्चर कैसा है देखो, तुम्हें ना 5 कॉलम बनाने होंगे, ठीक है। 5 कॉलम बनाने होंगे। एक होगा टाइम, एक होगा टॉपिक, एक होगा अटेंडी, अटेंडीज होते हैं जो भी अटेंड कर रहे हैं उस मीटिंग को, ठीक है। एक होगा स्पीकर और एक होगा ड्यूरेशन का। 5 कॉलम ये आप लोग ड्रॉ कर लीजिए एजेंडा का, ठीक है। इसको बॉक्स में कर दीजिएगा, एक अच्छा सा वेल ड्राफ्ट होना चाहिए, ठीक है, अच्छा लगना चाहिए वो। अब इसको अलग अलग कॉलम में बांट लो, ठीक है। ये तो हो गया फॉर्मेट एजेंडा का, ठीक है। सब लोग फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे। अब देखिए मेन क्या है, सपोज करो कुछ भी 9 से 11 का मीटिंग है, ठीक है, हम 9 बजे स्टार्ट कर रहे हैं, तो कुछ स्लॉट्स बांट दो। लाइक 9 बजे एएम पे स्टार्ट हुआ, ठीक है, 15 मिनट का तुम्हारा चला वेलकम स्पीच। 9:15 पे सबने एएम पे सबने टी ब्रेक ले लिया सपोज करो, ठीक है, टी ब्रेक भी 15 मिनट का चला। फिर 9 से 9:30 बजे स्टार्ट हुआ फिर, ठीक है, 9:30 AM पे हमने कुछ एक डिस्कशन कर लिया, ठीक है, जो कि तुम्हारा आधे घंटे चला है। तो 10 बजे फिर से दूसरा डिस्कशन स्टार्ट हुआ, ठीक है, आधे घंटे चला। फिर 10:30 पे भी दूसरा डिस्कशन हुआ, वो 15 मिनट चला। और लास्ट में 10:45 पे तुमने वोट ऑफ थैंक्स दे दिया।
तो मैं बस एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि हमने टाइम को ऐसे बांट दिया क्योंकि 2 घंटे की मीटिंग है। अब इस 2 घंटे में सब लोग बातें थोड़ी ना करते रहेंगे बेटा, 2 घंटे कॉन्टिन्यूसली बातें नहीं होती मीटिंग में, ठीक है, थोड़ा सा ब्रेक भी लिया जाता है, जैसे हम क्लास के बीच में ब्रेक लेते हैं, ठीक है। तो सपोज करो टॉपिक पहले क्या था, इंट्रोडक्शन सपोज कर लो, है ना। मीटिंग खुलते ही, मीटिंग जब स्टार्ट होगी तो पहले तो इंट्रोडक्शन हो जाता है, वेलकम टू ऑल, है ना, ऑल दी वेलकम, गुड मॉर्निंग टू ऑल द मेंबर्स प्रेजेंट हेयर, वी हैव दीज मेंबर्स ऑन दी जूरी बॉक्स, ठीक है, जूरी डेस्क पे हमारे ये मेंबर्स हैं, चीफ गेस्ट ये हैं, ऐसे हम वेलकम करते हैं सबका, इंट्रोडक्शन करते हैं, उनका नाम लेते हैं, उनको फेलिसिटेट करते हैं, है ना, बुके वगैरह देके, कुछ ऑनर का अवार्ड होता है वो उनको दिखा देते हैं, ठीक है, तो ऐसे रिस्पेक्ट और ऑनर देते हैं, और थोड़ा सा वेलकम स्पीच देते हैं कि टुडे वी ऑल आर गैदर्ड हियर टू डिस्कस अबाउट दीज एंड दीज टॉपिक्स फॉर आवर बिजनेस प्रोजेक्ट, ठीक है, तो ऐसे इंट्रोडक्शन होता है बेटा। अब अटेंडी में जितने भी अटेंडी उसमें हैं, 2-3 हैं, 3-4 हैं, उनके नाम, और उस 15 मिनट के दौरान इंट्रोडक्शन किसने दिया उसका नाम इसमें आ जाएगा, स्पीकर कौन है, अटेंडीज 3-4 लिख देना, 3 नाम लिख देना, 3 विल बी द आइडियल, ठीक है, और उन तीनों में से कौन स्पीकर है वो इसका नाम यहाँ पे दे देना, ठीक है। और ड्यूरेशन हमने तो बांध ही लिया, यहाँ के अकॉर्डिंग देखें तो 15 मिनट का ड्यूरेशन था इसका, ठीक है, 15 मिनट्स का। तो ऐसे होता है बेटा। सपोज करो इंट्रोडक्शन लेने के बाद थोड़ा सा ना सब लोग टी और ब्रेकफास्ट के लिए जाते हैं, ये ना एक फॉर्मेट है कॉलेज लाइफ, अगर तुम देखे होंगे तो ये कॉन्फ्रेंसेस में जाते होंगे तो यही फॉर्मेट होता ही है बेटा, ठीक है। हम लोगों ने बहुत अटेंड किया है और बहुत जगह हम लोगों ने कॉन्फ्रेंसेस में वॉलंटियर भी किए हैं, बहुत मजा आता है, ठीक है। ऐसे ही स्टार्ट होता है, लाइक ऐसे ही एजेंडा बनता ही है, पहले वेलकम किया जाता है, वेलकम करके सब चाय पानी नाश्ता करने जाते हैं, ठीक है, तो टी एंड ब्रेकफास्ट हो गया। टी एंड ब्रेकफास्ट ऐसे अटेंडीज कौन कौन थे उसमें, ठीक है, स्पीकर लिखने की जरूरत नहीं है, ये सब टी ब्रेकर जाता है, इसमें सब टी ब्रेक ही जाता है। टी ब्रेक में कोई स्पीकर थोड़ी ना होगा, कोई अटेंडी थोड़ी ना होगा, टी ब्रेक तो टी ब्रेक है भाई, सब नाश्ता एंजॉय कर रहे हैं, खाने पीने दो ना, ठीक है। ये भी 15 मिनट का था, ठीक है। अब ये सब हो गया, अब 2-4 डिस्कशन तुम इसमें डाल दो भाई, इतने इतने स्लॉट्स पे, ठीक है। ये स्पीकर्स थे, ठीक है, ये अटेंडी थे जो वहां पे प्रेजेंट थे, ठीक है, और ये स्पीकर थे। अब जितने भी लोग प्रेजेंट थे उसमें से स्पीकर कौन था उसका नाम, अब स्लॉट तो हमने बांट ही लिया था, ये 30 मिनट का था, ठीक है, ये भी 30 मिनट का था, ये हमारा 15 मिनट चला, और फिर लास्ट में जाके वोट ऑफ थैंक्स, वोट ऑफ थैंक्स आप लोगों ने दे दिया, ठीक है। वोट ऑफ थैंक्स में हम सबको थैंक यू बोलते हैं लास्ट में, थैंक यू फॉर प्रेजेंट हेयर, थैंक यू फॉर द चीफ गेस्ट फॉर कमिंग इन दिस मीटिंग, ओके, थैंक यू फॉर योर सजेशंस, ऐसे करके हम कंक्लूड करते हैं मीटिंग को। ये सपोज करो 15 मिनट चला और बस 11 बजे मीटिंग ओवर, ठीक है। थर्ड वाले में 15 मिनट आएगा, ओके, थर्ड वाले में हाँ 15 मिनट आएगा, थर्ड वाले में नहीं, थर्ड वाले में 15 मिनट क्यों आएगा, 9:30 से स्टार्ट हो रहा है ना, तो 9:30 से 10 AM तक जा रहा है तो 30 मिनट तो लगेगा, फिर 10 से 10:30 जा रहा है वो, उसमें 30 मिनट लगेगा, फिर 10:30 से 10:45 15 मिनट, ठीक है, और लास्ट में 10:45 से 11 बजे तक चला तो वो 15 मिनट, ऐसे करके डिसाइड कर लेंगे बेटा। थर्ड वाले में 15 मिनट ही आएगा बेटा, बिकॉज 9, 9:30 से स्टार्ट हो रहा है एंड यू हैव डिसाइडेड कि 30 मिनट चल रहा है, तो इसका मतलब वो 10 बजे तक चलेगा, तभी तो हमने जो फोर्थ वाला लिया है वो 10 बजे तक का लिया है टाइम, बिकॉज 9:30 to 10 इज लाइक 30 मिनट्स का गैप ना, तो 30 मिनट्स आएगा बेटा। मैं है कोई कंफ्यूजन टाइमिंग में? ओके फाइन, चलिए, तो ये हो गया एजेंडा। अब ठीक है, अब ऐसे करके तुम ड्राफ्ट कर सकते हो, टॉपिक्स ये दिए होंगे तुम्हें, जो मैंने यहाँ डैश लगाया है ना, ये मैक्सिमम केस में टॉपिक दिए होते हैं कि इन इन बातों पे डिस्कशन हुआ है, तुम बांट देना ना उसको यार 2-3 कैटेगरी में, ठीक है। बस हो गया, एजेंडा का यही ड्राफ्ट होता है। अब देखो मीटिंग्स में क्या है, आगे बढ़ते हैं बेटा, इसको ड्राफ्ट कर लीजिए, फिर मिनट्स पे आते हैं हम, ठीक है, सीधा मिनट्स पे आते हैं फिर। सर एजेंडा का मीनिंग क्या होता है? एजेंडा का मीनिंग होता है शेड्यूल स्ट्रक्चर ऑफ द मीटिंग, ओके, यस।
क्या क्या टाइमिंग है, क्या क्या मीटिंग में डिस्कस होने वाला है, कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ द मीटिंग। आइए मैं आपको एक फॉर्मेट दिखाऊं और हम उसके बेसिस पे करते हैं एक बार। चलिए बेटा बढ़ते हैं आगे अब। ओके, मिनट्स ऑफ द मीटिंग प्रिपेयर करेंगे, वही तो मेन है। यस, एजेंडा हो गया, राइट। नाउ कम्स टू द मिनट्स ऑफ द मीटिंग। मिनट्स कैसे बनाते हैं? अब देखिए, एजेंडा में आपने पहले ही देख लिया है कि क्या क्या टॉपिक है, क्या क्या टाइम ड्यूरेशन था, ठीक है, क्या क्या चीजें डिस्कस हुई। अब उसका डिटेल एनालिसिस कर दो ना, मतलब एक स्ट्रक्चर तैयार कर दो, एक ब्रीफ समरी जिसे नहीं बोलते हम, कि ये बातें हमने पढ़ी, उसको शॉर्ट में लिख दिया। तो मीटिंग में जो कुछ हुआ उसको ब्रीफ में समझाना है, और कुछ नहीं है, पर प्रॉपर फॉर्मेट के साथ। फॉर्मेट कैसे होगा बेटा? पहले देखो, मिनट जब भी स्टार्ट करो ना, लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना और एक इंडेंट रखना, ठीक है। डेट लिखना अपना, ठीक है। उसके बाद तुम लिखना मीटिंग का टाइम जो भी स्टार्ट हुआ, ठीक है। मीटिंग स्टार्टेड एट ऐसे करके, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, इसमें आएगा इन अटेंडेंस, मतलब कौन कौन प्रेजेंट थे, ठीक है, वो सब। और एजेंडा, एजेंडा मतलब पर्पस क्या था, ठीक है। जो भी शेड्यूल था, पर्पस क्या था तुम्हारा, एजेंडा वही है। ओके। अच्छा, उसके बाद हेडिंग डालोगे मिनट्स, क्योंकि अब तुम लिखने जा रहे हो, ठीक है। ये सब एक सीक्वेंस होना चाहिए, डेट, टाइम, इन अटेंडेंस, एजेंडा, ठीक है। एंड नाउ मिनट्स को ऐसे अंडरलाइन कर देना, ठीक है। और एक लाइन का गैप छोड़ते हुए, एक लाइन का गैप छोड़ते हुए यहाँ पे, हाँ ये न्यू पेजेस में है, ठीक है। यस, तो इस नेक्स्ट पेज पे स्टार्ट करना मिनट्स को, ठीक है। अच्छा, उसके बाद पूरा वही मेन बॉडी, एक लाइन छोड़ के। अब मेन बॉडी में बेटा आता क्या है, वही कि जैसे हमने 4 स्लॉट्स में बांटा था ना, इंट्रोडक्शन हुआ था, फिर 2-3 हमारा डिस्कशन का गया था टी ब्रेक के बाद, ठीक है। तो वही तुम्हें उसमें शो करना है कि मीटिंग स्टार्टेड बाय वेलकमिंग स्पीच, ठीक है। एंड ये स्पीकर थे, दिस हैज फेलिसिटेटेड द प्रोग्राम एंड गिवन द वेलकम स्पीच। ओके। उसके बाद जो मेन डिस्कशन है उसमें आ जाओ, टीम डिस्कस दीज टॉपिक्स इन द मीटिंग। ओके, ये डिसीजंस लिए गए और लास्ट में मीटिंग इस कंक्लूजन पे आया। तो पूरे उसमें ओवरव्यू में मेन बॉडी में यही लिखना है तुम्हें, ठीक है। और फिर लास्ट में ना, जब इसमें हो जाए तुम्हारा, तो इसके बाद तुम लोग कंक्लूजन जरूर सेट करना, ठीक है। कंक्लूजन, जो भी कंक्लूजन होगा ये जरूर यहाँ पे लिखना है, कंक्लूजन देना है, ठीक है। ओके। अब कंक्लूजन सेट करके बस एक बार यहाँ पे ये लिख देना बेटा, ये लाइन रट लो, ठीक है। एटीआर सबमिटेड बाय, एटीआर सबमिटेड बाय, जो भी वो मिनट्स को ड्राफ्ट कर रहा होगा ना, उसका नाम आ जाएगा यहाँ पे, सबमिटेड बाय, ठीक है। एटीआर, एटीआर का फुल फॉर्म होता है एक्शन टेकन रिपोर्ट, प्लीज राइट डाउन। एटीआर का फुल फॉर्म जो होता है बेटा, वो होता है एक्शन टेकन रिपोर्ट। ये भी हम छोटा सा बनाते हैं, एक्शन टेकन रिपोर्ट, पर ये कोई खास नहीं होता। मैं बट सिलेबस में है तो मैं थोड़ा सा समझा दूंगा इसको, फॉर्मेट, ठीक है। बट लीस्ट चांसेस होते हैं एक्शन टेकन रिपोर्ट के आने के। मेन इज मिनट्स एंड एजेंडा, एक्शन टेकन रिपोर्ट सबमिटेड बाय दिस, हो गया। ये आपका मिनट्स है, ठीक है। तो ऐसे बनाना है हमें, ये फॉर्मेट होता है। ये क्या है, ये 3-4 लाइन मैंने मेन बॉडी की रखी है। इसी में तो मेन बातें बतानी है कि पूरी मीटिंग में हुआ क्या, किसने क्या बोला, कौन स्पीकर था, उसने क्या डिस्कशन किया, क्या डिसाइड हुआ, क्या कंक्लूजन आया इसमें, ठीक है। ये सब हमें इसमें करना होगा। आइए देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा।
चलो 1 मिनट्स करके दिखाता हूँ, ठीक है। एजेंडा तुम बनाना, उसका मिनट मैं बना के दिखाता हूँ। एजेंडा सिंपल है, मिनट्स थोड़ा सा है, तो मैं लिख के दिखाता हूँ तुम्हें। आइए, बुक का ना क्वेश्चन नंबर 2 देखो बेटा, प्रैक्टिकल प्रैक्टिस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। एक बार देखो, सबके पास है मटेरियल ऑनलाइन फॉर्म में या हार्ड कॉपी में भी, या मैं यहाँ पे शो करूँ, बताइए। वैसे एक बार शो कर देता हूँ आप लोगों को पढ़ाने के लिए, बट करने के लिए आप लोग के पास वो होगा है वो। Yes, just look it here. Okay. We have, what we have is, yes, क्वेश्चन नंबर 2 आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये फुल फ्लेज क्वेश्चन है बेटा, इसमें तुम्हारा एजेंडा भी बन रहा है, मिनट्स भी बन रहा है, और एक्शन टेकन रिपोर्ट भी बन रहा है, ठीक है। तो तीनों ही बन रहे हैं यहाँ पे। पेज नंबर बेटा इसमें जो मेंशन है वो है आपका, लास्ट पेज है वैसे, ये 13.7 जरा देख लो। मीटिंग एक तो बीसीआर का लास्ट टॉपिक है, ओके, और सबसे एंड में जाके होगा, इसके बाद मटेरियल खत्म है, तो सबसे एंड में जाके देख लो एक बार। यस, जस्ट रीड द क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिकॉज इसमें हमें तीनों चीजें ड्राफ्ट करनी है। देखो, मार्केटिंग हेड ऑफ एप्टिक्स प्रोडक्ट्स, अ कंज्यूमर गुड्स कंपनी, एक कंज्यूमर गुड कंपनी है एप्टिक्स प्रोडक्ट, ठीक है। ये कंपनी क्या प्लान कर रही है, मीटिंग मतलब कंडक्ट करवाएंगे ये लोग, और किसके रिगार्डिंग मीटिंग होगी, टू रिव्यू द इफेक्टिवनेस ऑफ मार्केटिंग पॉलिसीज of the previous year and plan strategies for the next year to increase the प्रॉफिट मार्जिन ऑफ द कंपनी। ओके, तो इन लोगों ने मीटिंग इसलिए रखना चाह रहे हैं ताकि ये देखना चाहते हैं जो प्रीवियस हमारी स्ट्रैटेजी थी, मार्केटिंग पॉलिसी, वो कितनी इफेक्टिव रही, ठीक है, और फ्यूचर के लिए हम क्या प्लानिंग कर सकते हैं। क्यों क्यों करना है फ्यूचर के लिए प्लानिंग, क्यों बनाने हैं स्ट्रैटेजीज, बिकॉज अवर एम इज टू इंक्रीज द प्रॉफिट मार्जिन ऑफ द कंपनी, राइट। So that is why they are planning to conduct a meeting. Now, attendees should be from marketing, advertising and media and research and development department. अब उन्होंने attendees पहले बता दिए बेटा कि इन डिपार्टमेंट्स में रहेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को बस वही लिखना है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट वालों का नाम, एडवर्टाइजिंग और मीडिया और रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, हर जगह रिपीट करते रहना, ठीक है। मार्केटिंग मैनेजर, एडवर्टाइजिंग मैनेजर, ठीक है, R&D मैनेजर हो गया, मीडिया पर्सोनल, बस हो गया। ऐसे ही हर जगह यही, जो नंबर ऑफ अटेंडीज थे ना, अटेंडीज में इन्हीं का नाम लिख देना, मार्केटिंग मैनेजर, एडवर्टाइजिंग मैनेजर, मीडिया पर्सोनल और रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैनेजर, बस, ठीक है। ओके, देन उन्होंने बोला है सेट एन एजेंडा, देखो एजेंडा बनाना है, सजेशंस फॉर डिस्कशन, देखो डिस्कशन के पॉइंट पहले ही दे दिए हैं तुम्हें, ठीक है। तो तुम एक लेआउट तैयार कर लेना, क्या क्या डिस्कशन होंगे। डिस्कशन होंगे रिगार्डिंग उन प्रोडक्ट्स के जिन्होंने हमें हाई सेल्स प्रोवाइड करवाए हैं, और उनकी भी डिस्कशन की जाएगी उन प्रोडक्ट्स की जो लोग इस मार्क तक नहीं पहुंच पाए, क्यों उन लोगों ने प्रॉफिट नहीं जनरेट किया, कौन से ऐसे प्रोडक्ट थे जो फेल हो गए इस प्रॉफिट को कमाने में, और अगर वो फेल हो गए तो रीजन क्या था उनके पुअर सेल्स का, तो वो भी डिस्कशन होगा। तो 4 टॉपिक निकाल लेना ना, इसमें 4 डिस्कशन लेना। डिस्कशन ऑन हाई प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स, डिस्कशन ऑन हाई प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स। दूसरा लिख देना डिस्कशन ऑन हाई एंड लो प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स, ये हो गया एक डिस्कशन। दूसरा डिस्कशन डालना डिस्कशन फॉर रीजन फॉर पुअर सेल्स। तीसरा डालना डिस्कशन ऑन न्यू रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एंड चौथा डाल देना डिस्कसिंग नॉवल एडवर्टाइजिंग मीन्स, ठीक है, नए नए तरीके एडवर्टीजमेंट के। तो बस 4 डिस्कशन हो गए, और फिर टाइम तुम खुद डिसाइड कर सकते हो, कितने ड्यूरेशन का रखना है तुम खुद डिसाइड कर सकते हो। 2 घंटा सेट कर लो, 15 मिनट का ना टी ब्रेक दिखा देना बेटा, 15 मिनट का टी ब्रेक दिखा देना, हो गया, ठीक है। इस तरीके से एजेंडा बना लेना। अब आते हैं हम मिनट्स पे, ठीक है, अब आते हैं हम मिनट्स पे। मेन बात तो क्या है कि देखो, जब तक एजेंडा नहीं बनेगा तब तक मिनट्स नहीं बन सकता, ठीक है। तो एक छोटा सा तो लेआउट मैंने तैयार कर ही लिया था, ठीक है, तो मैं क्यों ना उसी बेसिस पे आपको एक्सप्लेन कर दूं, ठीक है, मीटिंग को हमने कैसे कैसे किया। आइए बनाता हूं, मैं यहाँ पे दिखाता हूं आपको एजेंडा।
मैं ना यहाँ पे एक बार वो एजेंडा का ड्राफ्ट शो कर रहा हूँ, ठीक है। हो सके तो बेटा उसका ना स्क्रीनशॉट ले लो, हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लो बेटा, ठीक है। एक बार देखो इसको, मैंने ना ऐसे ड्राफ्ट कर लिया था एजेंडा, आपको विजिबल है ना? एक थोड़ा सा इसको मैं ना जूम कर देता हूँ, थोड़ा सा, थोड़ा सा आपको ब्लर होगा हल्का सा, बट विजिबल है, ठीक है, दिख जाता है। हो सके तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लें एक बार। बेटा दिख रहा है ना? स्क्रीनशॉट ले लो एक, ठीक है, क्लियर है तो वेल एंड गुड। एक बार जरा स्क्रीनशॉट ले लो। ये मैंने ड्राफ्ट किया है एजेंडा, ठीक है, आपको मैं दिखा भी देता हूँ, देखिए। वही है, फॉर्मेट तो वही है। ऊपर 5 कॉलम मैंने दिए हैं, टाइम, टॉपिक, अटेंडीज, स्पीकर और ड्यूरेशन, ठीक है। 8:30 बजे से मैं मीटिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। पहले इंट्रोडक्शन दिया मैंने, नेम ऑफ द पार्टिसिपेंट्स लिख लेंगे बेटा, अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन स्पीकर कौन था? हेड था मार्केटिंग का, ठीक है। तो एक हेड ऑफ द मार्केटिंग तो इसमें आएगा ही आएगा पार्टिसिपेंट में, क्योंकि स्पीकर वो है, ठीक है। तो उसका भी नाम होना चाहिए अटेंडीज में। तो बेटा हेड ऑफ द मार्केटिंग हो गया, 10 मिनट का था ये इंट्रोडक्शन, ठीक है। उसके बाद डिस्कशन किया गया 8:40 पे, और डिस्कशन उन्हीं टॉपिक्स पे होंगे जो वहां पे मेंशन है। तो मेंशन है आपके हायर रेवेन्यू जनरेटेड प्रोडक्ट्स, उसका मैंने लिख लिया है इसमें, ठीक है। और इसी में मेंशन कर देना लो लो रेवेन्यू जनरेटेड प्रोडक्ट्स भी, ठीक है, दोनों मिक्स करके। नेम ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, मैनेजर था मार्केटिंग जिसने ये स्पीच दिया, स्पीकर वो था, उसने ऐसी बात करी। 20 मिनट का था ये, ठीक है। 9 बजे सबने टी और ब्रेकफास्ट का ब्रेक लिया, 30 मिनट का ये चला, ठीक है। 9 से 9:30 ये टी ब्रेक चला है। 9:30 से फिर सब आगे डिस्कशन पे, और दूसरा डिस्कशन है डिस्कशन फॉर पुअर सेल्स, रीजन क्या है, ठीक है। नेम ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, नेम ऑफ द स्पीकर, 15 मिनट चला। फिर 9:45 पे डिस्कशन ऑन न्यू रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज, जो कि मेंशन है, ठीक है। नेम ऑफ द पार्टिसिपेंट, वो सब कुछ 25 मिनट का चला। 10:05 पे आके चौथा डिस्कशन हुआ नोबल एडवर्टीजमेंट का, 25 मिनट चला। और 10:30 बजे आके सबने वोट ऑफ थैंक्स दिया, थैंक यू बोल के। चेयरमैन ने सबको फैसिलिटेट किया, ठीक है, चेयरमैन ने सबको फेलिसिटेट किया यहाँ पे वोट ऑफ थैंक्स देके बेटा। और यहाँ पे सारे प्रेजेंट थे मेंबर्स, ठीक है, ऑल पार्टिसिपेंट्स वर देयर इन अटेंडीज। 5 मिनट का चला, और 10:35 पे मीटिंग ओवर। ओके, 10:35 पे मीटिंग ओवर। इस तरीके से आपका ये मीटिंग का एक एजेंडा मैंने ड्राफ्ट कर लिया है। आप लोग अपनी मर्जी से भी कुछ भी ड्राफ्ट कर सकते हो, बट ध्यान रखना इन पॉइंटर्स पे जो आपके टॉपिक है, जो कि आपको पहले ही गिवन है। ओके, तो चलिए, ये था आपका एजेंडा। इसका स्क्रीनशॉट रखो, क्योंकि अब इसी को हम इलाबोरेट करने जा रहे हैं मीटिंग के लिए, ठीक है। आइए बनाते हैं मीटिंग। एजेंडा चाहिए होगा, मैं यहाँ एजेंडा रखता हूँ सामने, ठीक है। आइए, ओके, चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं मिनट्स बनाना, ठीक है। So we are going to make the minutes of the meeting. Yes. Now when we are talking about the minutes of the meeting, तो सबसे पहले मैंने आपको डेट बताया था, ठीक है। डेट सपोज करो हम आज लिख रहे हैं, सबसे बेस्ट वे तो है, आइडियल वे ये होता है अक्टूबर 19 2021 पर क्या डेट, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं अब। उसके बाद हमारा क्या था, मीटिंग स्टार्टेड का टाइमिंग, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखना है, ऐसे नहीं टाइम लिख दिया, ऐसे लिखना, मीटिंग स्टार्टेड एट कितने बजे स्टार्ट हुआ था? 8:30 पे हुआ था ना? हाँ, 8:30 AM, ठीक है, ऐसे लिख दो। अब इन अटेंडेंस में कौन था? तो बेटा वो क्वेश्चन में दे रखा था हमें, इन अटेंडेंस में, है ना। किन किन के नाम थे क्वेश्चन में? मार्केटिंग वालों के थे, एडवर्टीजमेंट वालों के थे,
रुको मैं दिखाता हूँ इसमें क्या क्या था। हाँ, इसमें लिखा हुआ है। हाँ, मार्केटिंग मैनेजर, मार्केटिंग हेड था, ठीक है, मार्केटिंग मैनेजर भी हो गया, और कौन है? इसमें है एडवर्टाइजिंग एंड मीडिया पर्सनल, एडवर्टाइजिंग एंड मीडिया पर्सनल, और एक चीज और है, R&D मैनेजर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हेड लिख दो। बार बार ये मैनेजर क्या यूज करना है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हेड था, ठीक है। बस ये कुछ लोग थे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारा एजेंडा बेटा, एजेंडा। नेक्स्ट इज एजेंडा। एजेंडा क्या था? जो हमने पीछे ड्राफ्ट किया है, ठीक है, उसमें हम डालेंगे एजेंडा में। प्लीज राइट डाउन। हमने बात किया डिस्कशन ऑन, किस किस रिगार्डिंग डिस्कशन हुए थे वो लिखना है। डिस्कशन ऑन प्रॉफिटेबल एंड नॉन प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स, ठीक है। और क्या डिस्कशन किया था? रीजंस फॉर पुअर सेल्स, रीजंस फॉर पुअर सेल्स, ठीक है। और हमने न्यू रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज की बात करी थी। न्यू रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज एंड एडवर्टीजमेंट, एडवर्टाइजिंग टेक्निक्स लिख लो, कि और क्या टेक्निक्स हम यूज कर सकते हैं एडवर्टीजमेंट के लिए। बस कुछ भी है, घुमा फिरा के तो लिखना होता है। चलो, ये चीजों का डिस्कशन हुआ है एजेंडा में, जैसा कि 2 से 3 लाइन, इससे ज्यादा मत रखना एजेंडा का, ठीक है। आ जाओ, उसके बाद क्या हेडिंग डलेगी? मिनट्स। अब मिनट्स यहाँ पे तैयार होगा ना, कैपिटल लेटर में लिखना मिनट्स। वो मैंने ऊपर ऐसे लिख दिया है ताकि हम वो तैयार कर रहे हैं इसलिए, बट एक बार और यहाँ पे आएगा मिनट्स है। अंडरलाइन करो, एक लाइन छोड़ के नीचे से लिखना स्टार्ट करो, ठीक है। अब कैसे लिखेंगे? हमने स्टार्ट किया था वेलकम स्पीच से, ठीक है। तो कौन आए थे? मार्केटिंग हेड थे ना वेलकमिंग स्पीच में। हाँ, मार्केटिंग हेड थे, ठीक है। तो उनका नाम कुछ होगा ना, तो सपोज करो हम उन्हीं का नाम लिख देते हैं कुछ, मिस्टर रमाकांत मिश्रा, ठीक है। मिस्टर रमाकांत मिश्रा, वो जो थे हमारे, वो थे मार्केटिंग हेड, ओके। वो हमारे मार्केटिंग हेड थे। उन्होंने क्या किया? गेव एन इंट्रोडक्शन, गेव एन इंट्रोडक्शन अबाउट द मार्केटिंग टीम ऑफ एपटेक्स लिमिटेड। एपटेक्स लिमिटेड था ना कंपनी का नाम, तो ऐसे करके उन्होंने वेलकम दिया, ठीक है। अच्छा, वेलकम स्पीच का हो गया हमारा, इस तरीके से उन्होंने वेलकम दिया, ठीक है। अब उसके बाद टी ब्रेक लिया गया था, तो यहाँ पे मिनट्स में नहीं लिखना है, टी ब्रेक लिया गया था, ठीक है। वो एजेंडा में ड्राफ्टेड है। भाई टी ब्रेक के बाद कौन आया बोलने के लिए और उसने क्या बातें बताई वो लिखो इसमें, ठीक है। तो इसमें लिखिए, हमने नेक्स्ट जो लिखा था वेलकम के नहीं नहीं, टी ब्रेक नहीं लिया था। टी ब्रेक से पहले भी एक डिस्कशन हुआ था रिगार्डिंग हाई एंड लो प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स। तो लिखो उनमें, एक लेडी का भी नाम लिख देते हैं बोर्ड में, तो दिस इज मैंडेटरी, एक वुमेन डायरेक्टर होनी चाहिए, 1 वुमेन डायरेक्टर, ठीक है। तो एक वुमेन भी है, चलो, मिसेस सरिता, ठीक है। ये हमारी थी मार्केटिंग मैनेजर, क्योंकि हमने डेजिग्नेशन इनको पहले ही दे रखा है ना। तो ये मार्केटिंग मैनेजर थी। अब इन्होंने क्या डिस्कशन किया? इन्होंने डिस्कस अबाउट द प्रॉफिटेबल एंड
नॉन प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। इन्होंने ये डिस्कशन किया कि विच प्रोडक्ट्स आर डूइंग वेरी गुड एंड विच आर अनप्रॉफिटेबल, राइट। देन वी हैव टेकन द टी ब्रेक। टी ब्रेक के बाद एक और आए कौन, ये रीजंस फॉर पुअर सेल्स को डिस्कस करने के लिए, है ना। तो इनमें जो स्पीकर थे, स्पीकर का नाम लिख देते हैं, कुछ भी नाम लिख दो, ठीक है। इस बार आए मिस्टर राजेश, सपोज मिस्टर राजेश अरोड़ा आए, ठीक है। अब ये जो आए हैं पुअर सेल्स परफॉर्मेंस को डिस्कस करने, तो ये है हमारे बेसिकली नहीं, एडवर्टीजमेंट ना लास्ट वाले में डालना है क्योंकि उसमें एडवर्टीजमेंट टेक्निक्स हैं। यहाँ पे डिस्कस किया गया है पुअर सेल्स परफॉर्मेंस का, ठीक है। तो पुअर सेल्स परफॉर्मेंस में सपोज करो इसमें आपके आ गए, इसमें कौन कौन लोगों को लेने के लिए बोला था, मार्केटिंग के, एडवर्टीजमेंट के, R&D के। तो अभी मार्केटिंग का ही कर लेते हैं, ठीक है। राजेश अरोड़ा जो थे वो थे वन ऑफ द टीम मेंबर, हाँ, वन ऑफ द टीम मेंबर ऑफ marketing team, one of the team member of marketing team given the reasons behind poor sales performance, poor sales performance of some products, of some of the products। कुछ प्रोडक्ट्स के जो पुअर सेल परफॉर्मेंस थे उसके बारे में उन्होंने डिस्कस किया, डिटेल्स बताए, ठीक है, रीजन बताए। तो ये हो गया। उसके बाद हमारा R&D का काम हुआ था और एडवर्टीजमेंट का काम हुआ था। दो चीज और लिख लो, ठीक है। अच्छा, इसमें लिख लेना। फिर उसके बाद हमारा कौन आए, कोई भी नाम लिख लो, सपोज करो मिस्टर राम आए, ठीक है, मिस्टर राम कुमार, R&D हेड थे वो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के हेड, ठीक है। इन्होंने क्या बोला, ही स्पोक द न्यू R&D strategies for producing effective products। ठीक है, ये हमारे R&D हेड थे, ये बोलने के लिए आए और इन्होंने नए नए स्ट्रैटेजीज बताए रिगार्डिंग R&D के, ठीक है, जिससे हम इफेक्टिव प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। तो राम कुमार ने इस तरीके से अपना स्पीच दिया, ठीक है। एंड लास्ट में फिर हमारा एडवर्टाइजिंग स्ट्रैटेजीज डिस्कस हुई है बेटा, ठीक है। तो उसमें हम लोग लिखेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं एक बार। यस, एक बार ये नोट कर लीजिए। और फिर हम एक लाइन और लिखेंगे जो वो एडवर्टाइजिंग टेक्निक्स हुई है उसके बारे में। इसमें आप लिख लेना नेक्स्ट पे, दिखाता हूं मैं आपको एक बार ये चीज भी। यस, ये देखिए, एक और नाम सपोज कीजिए, ये कनिका सहगल थी, ठीक है।
इन्होंने ये क्रिएटिव डायरेक्टर थी उस डिपार्टमेंट में, मार्केटिंग के डिपार्टमेंट में। शी डिस्कस्ड अबाउट एडवर्टाइजिंग टेक्निक्स, न्यू एडवर्टाइजिंग टेक्निक्स, न्यू एडवर्टाइजिंग टेक्निक्स, also mentioned the cost involved, also mentioned the cost involved in advertisement expenditure। ये सब के बारे में उन्होंने डिस्कशन किया कि भाई नया नया क्या तरीका हो सकता है प्रचार करने का, ठीक है, एडवर्टीजमेंट करने का, एंड एस्टिमेटेड खर्चा क्या आ सकता है। ओके, ये हो गया हमारा एक पूरा डिस्कशन, ठीक है। अच्छा, अब कोई कंक्लूजन तो हुआ होगा ना, कोई डिस्कशन तो हुआ होगा, ठीक है, तो वो हम इसमें लिख देते हैं। देखो, जब ये सारे डिस्कशन हो गया ना, तो उसके बाद क्या लिखना है, आप लोग एक लाइन लिख दीजिए। देखिए, जितने भी पार्टिस, ये फिक्स्ड है, ये तुम्हारा फिक्स्ड है, इस लाइन को रट लो यहां से, ठीक है। अब हम क्लोजिंग करने जा रहे हैं, मीटिंग में क्या डिस्कशन हुआ वो तो हमने लिख लिया, ठीक है, एजेंडा की हेल्प से। अब इस चीज को रट लो, इसका फिक्स्ड पैटर्न है। क्या लिखना होगा तुम्हें लास्ट में, ऑल द, जब सारा डिस्कशन हो गया, कुछ अप्रूवल भी तो हुआ होगा, ऑल द पार्टिसिपेंट्स अप्रूव्ड द प्लान, ये तो लिखना ही चाहिए, ठीक है। ऑल द पार्टिसिपेंट्स अप्रूव्ड द प्लान एंड अप्रिशिएटेड, एंड appreciate it, appreciated it, ठीक है। सबने, पार्टिसिपेंट्स ने अप्रूव कर दिया उस प्लान को और सबने अप्रिशिएट भी किया उस चीज को, ठीक है, appreciated it। ओके, ये चीज रख लें। और लास्ट में जो चेयरमैन थी, ठीक है, लास्ट में मैडम चेयरमैन, सपोज करो वो लेडी थी, तो हमने देखा था ना, वोट ऑफ थैंक्स चेयरपर्सन ने दिया था ना, चेयरमैन ने लास्ट में, है ना, हाँ, चेयरमैन ने दिया है वोट ऑफ थैंक्स, ठीक है। तो इसमें आप लोग लिख दीजिएगा, मैडम चेयरमैन डिक्लेयर्ड दी ओपन हाउस फॉर पार्टिसिपेंट्स। ओपन हाउस मतलब लाइक अब नाउ मीटिंग इज ओवर, वी हैव कंक्लूडेड, ठीक है, एक बात पे सब सहमत हो गए, ओपन हाउस फॉर पार्टिसिपेंट्स, ठीक है, एंड फाइनली गेव अ, ओपन हाउस में यही होता है कि अगर आप खुश हैं, वेल एंड गुड, ठीक है, कोई प्रॉब्लम है तो आप बता दें, अदरवाइज वी आर अज्यूमिंग कि सब अप्रूव्ड हैं, ठीक है, सबने अप्रिशिएट किया। तो ओपन हाउस हो गया एंड फाइनली गिव अ वोट ऑफ थैंक्स, वोट ऑफ थैंक्स, वोट ऑफ थैंक्स के साथ मीटिंग बंद हो गया, ठीक है। उसके बाद नीचे कंक्लूजन स्टेटेड, यही था कंक्लूजन, ठीक है, कंक्लूजन स्टेटेड, और कंक्लूजन कैसे रखा गया है, प्रपोजल फॉर मोर फंड्स पुट फॉरवर्ड, प्रपोजल फॉर मोर फंड्स पुट फॉरवर्ड। कि लास्ट में कंक्लूजन कैसे हुआ कि एक बात रखी गई कि इस प्लान के लिए ज्यादा से ज्यादा फंड जनरेट किया जाए, ठीक है, तो ऐसा प्रपोजल डाल दिया जाए। इस तरीके से कंक्लूड किया गया मीटिंग प्रपोजल के साथ रिगार्डिंग मोर फंड्स फॉर दी दिस प्रोजेक्ट रिक्वायर इन फ्यूचर। ओके, बस। अब उसके बाद मैंने क्या बताया था, एटीआर, है ना। तो अब जिसने भी ये ड्राफ्ट किया है, अब वो अपना लिखेगा नाम, एटीआर विच इज एक्शन टेकन रिपोर्ट, एटीआर सबमिटेड बाय, अब मैंने ही लिखा है तो सपोज करो मुझे ही अपॉइंट किया गया था वहां पे मीटिंग में, मीटिंग्स मिनट्स बनाने के लिए, तो मैं अपना ही नाम लिख देता हूँ, ठीक है, एटीआर सबमिटेड बाय विभांशु, बस हो गया, खत्म, ठीक है। इस तरीके से आके आप लोग क्लोज कर दो, हो गया मिनट्स। अब देखो, ऑब्जर्व क्या करना है बेटा, थोड़ा सा ध्यान दो, एक बार इस चीज को लिख लो, यहीं पे बता देता हूं। जितना भी तुमने डिस्कशन किया है ना इस मिनट्स में, एजेंडा का जो डिस्कशन तुमने यहाँ पे डिटेल में थोड़ा सा लिखा है बेटा, पैराग्राफ में लिखना कि इस स्लॉट पे अगर तुम्हारा ये हुआ डिस्कशन तो वो इस पैराग्राफ में चला गया, फिर नीचे नेक्स्ट पैराग्राफ, जैसे ये दिख रहा है अलग अलग पैराग्राफ है, सब में एक एक लाइन का गैप है, तो बेटा ये एक डिस्कशन है, ठीक है, नेक्स्ट में ये लिखा हमने। सिमिलरली अगर तुम पीछे देखो तो यही तो है, पीछे भी अगर देखो तो बेटा यही है, ये देखो,
अलग अलग हेड्स में लिखा गया है, ये एक डिस्कशन है, ये एक है, ये एक, सबके बीच में एक एक लाइन का गैप दिख रहा है, तो ये तुम्हें पैराग्राफ लिखने पड़ेंगे और 5 से 6 पैराग्राफ में लिखना पड़ेगा ये सब, ठीक है, और लास्ट में कंक्लूजन देना पड़ेगा, तो जाके तुम्हारा मिनट्स तैयार हो जाता है, ठीक है। देख लो इस चीज को यहाँ पे, ओके। अब सुन लो एटीआर सबमिशन का, इसका फॉर्मेट में बना देता हूं, लिख लेना, ठीक है। आता नहीं है बट लेकिन फिर भी अब दिया गया है तो फिर एक बार लिख ही लो, ठीक है, पता होना चाहिए। एक्शन टेकन रिपोर्ट कैसे लिखते हैं? एक्शन टेकन रिपोर्ट में बेटा यहाँ पे डेट डाल देना, सपोज करो हम आज का लिख रहे हैं तो अक्टूबर 19 2021, राइट। और बेटा यहाँ पे इस लाइन को ऐसे स्टार्ट करना है, एक लाइन छोड़ के, एज पर मीटिंग हेल्ड ऑन, एज पर मीटिंग हेल्ड ऑन, ठीक है, 19 अक्टूबर 2021। अब जो भी वेन्यू था, ठीक है, एट द, जो भी वेन्यू होगा, मैंने ऐसे वेन्यू लिख दिया है, तुम कुछ भी यहाँ पे एड्रेस डाल देना, ठीक है। कंपनी का नाम फिर ऑफ ऑफ करके, फिर यहाँ पे कंपनी का नाम डाल देना, एपटेक्स लिमिटेड था, ठीक है, तो ये उसमें डाल देना, ठीक है। फॉलोइंग फॉलोइंग एक्शंस following actions have been reported, ठीक है। अच्छा हाँ, एक बात और बेटा, यहाँ पे ना डेट चेंज करो, ये ना 20, सपोज करो इसको 25 डालो, अक्टूबर 25। बेटा ये एक्शन टेकन रिपोर्ट है, ठीक है। एक्शन टेकन रिपोर्ट में ना हम ये लिखते हैं कि जो उस दिन की जो मीटिंग हुई थी और जो भी डिसीजंस लेना था उस पर कितना आप आगे बढ़े, तो ये प्रोग्रेस रिपोर्ट होता है बेटा। ध्यान से जरा, हाँ वो डेट चेंज कर लो, जहां पे तुमने अक्टूबर 19 लिखा है ऊपर, वहां अक्टूबर 25 डाल दो बेटा। और क्यों? क्योंकि एक्शन टेकन रिपोर्ट जो है ना वो फ्यूचर डिस्कशन है, कि जितना भी प्रोग्रेस हुआ है प्लीज हमें बताइए कितना प्रोग्रेस हुआ। तो आप लोग लिखेंगे ना इस डेट पे लिख रहे हैं, और जो मीटिंग हुई उसके तरीके से आप लोगों ने ये एक्शंस लिए हैं, तो बेटा जो भी एक्शंस आपने लिए हो ना उसको 3 पॉइंट्स में डाल देना, ठीक है। फर्स्ट पॉइंटर, सेकेंड पॉइंटर और थर्ड पॉइंटर में, ठीक है, बस इतना लिख देना। और उसके बाद नीचे अंडर साइन, एक लाइन छोड़ के अंडर साइंड, अंडर साइंड में अपना नाम, ठीक है, और अपना डेजिग्नेशन, नेम एंड डेजिग्नेशन डाल देना, बस। ओके, ये हो गया तुम्हारा एक्शन टेकन रिपोर्ट, बस इतना सा है, ठीक है। तो अगर इन केस आता है बनाने को मिनट्स के साथ भी, अकेला एक्शन टेकन रिपोर्ट तो नहीं आएगा, आएगा तो मिनट्स ही, पर मिनट के साथ अगर आ गया एक्शन टेकन रिपोर्ट तो बेटा ऐसे डाल देना कि एज पर मीटिंग हेल्ड ऑन दिस डेट, ठीक है, एट द वेन्यू ऑफ दिस कंपनी फॉलोइंग एक्शंस हैव बीन रिपोर्टेड। ये एक्शंस जो भी आप लोगों ने लिखे, दो तीन, तीन से ज्यादा मत रखना, ठीक है, और अंडर साइन कर देना, बस हो गया एक्शन रिपोर्ट, ठीक है। तो ये होता है हमारा मिनट्स बेटा, ठीक है। हमने एजेंडा बनाया, हमने मिनट्स बनाया, हमने एक्शन टेकन रिपोर्ट का देख लिया, ठीक है। आई होप ये क्लियर हुआ है। आप लोग एक बार थम्स अप दें अगर आप लोगों को ये क्लियर है तो, मिनट्स बनाना। ओके, फाइन, वेरी गुड। भाई बड़े कम बच्चे हो जाते हैं क्लास में। यस, ओके, सो आई एम अज्यूमिंग आप लोगों को यहाँ पे मिनट्स बनाना आ चुका है, एक दो आप लोग भी करिएगा। आपके पास यहाँ पे जो एक्सरसाइज में एग्जांपल्स दे रखे हैं, प्लीज सॉल्व इट, ओके, उसको सॉल्व कीजिएगा। और मिनट्स यहाँ पे पूरा होता है। कल की क्लास में वी आर गोइंग टू डिस्कस द फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट एंड आर्टिकल राइटिंग। कल हमारा राइटिंग सेशन खत्म है, फिर 4 से 5 क्लास और इस पे, एंड ओवर हो जाएगा आपका इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच और एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। 4 से 5 क्लास में मैं आपको खत्म
खत्म कर दूंगा अब आपका इसका, ठीक है। एक्टिव पैसिव वॉइस बचा है और आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बचे हैं, ठीक है। तो वो हम कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में बेटा। बाकी चलिए ये हो गया हमारा मिनट्स यहाँ पे तैयार, ठीक है। अब आप लोग से मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में कल, ठीक है। दोनों क्लास है, सो प्लीज उसको अटेंड कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बेटा, टेक अ ब्रेक, फिर आपकी नेक्स्ट क्लास भी होगी। सो टेक अ ब्रेक एंड थैंक यू फॉर टुडे, विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, ओके। सो बाय बेटा, टेक केयर।